प्रोग्राम नहीं, ड्रामे नहीं, सब बोलते हैं। अरे जिनको सोनू सर 3 दिन सुनना चाहते हैं डायरी पेन लेके, आप नहीं चाहते कि आप डायरेक्ट ऐसे आदमी से ट्रेनिंग लो? सोचो, अरे जिनकी कंपनी में 1.25 करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा है, जिन्होंने एक बंदे को 1.25 करोड़ रुपए पहुंचा दिए, आप नहीं चाहते आप उस आदमी की ट्रेनिंग लो? आप नहीं चाहते उस आदमी की ट्रेनिंग लो जिसने अपनी कंपनी को वर्ल्ड की 30वें रैंक की कंपनी बना दी और इंडिया की टॉप कंपनी बना दिया? सोचो भाई, सोनू सर की टीम में 11 लाख रुपए कमाने वाला ही बंदा है अभी, गौरव भाटिया सर है, और 11 लाख रुपए कमा रहे हैं अभी तक। लेकिन जिसकी टीम में 1.25 करोड़ रुपए कमा रहा है कोई एक बंदा, जिसकी टीम में 80 लाख रुपए कमा रहे हैं एसपी भारल जी, जिसकी टीम में 60 लाख रुपए कमा रहे हैं मिस्टर पवन मलिक, जिसकी टीम में 48 लाख रुपए कमा रही दीपल पत्रावाला, जिनकी ट्रेनिंग लेके सब कुछ कर रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते उस आदमी की ट्रेनिंग लो? आपको लगता है एक बार 5625 टीवी हो गया तो अपने को साला कुछ तो समझ में आएगा दीपक सूद सर की ट्रेनिंग से? भाई अगर ये मैं आपको बता दूं, दीपक सूद सर जो ट्रेनिंग लेके आया ना टॉनी रॉबिन्स से, टॉनी रॉबिन्स ने यही ट्रेनिंग जो अपने को मिलेगी 7.5 लाख रुपए में दी है दीपक सूद सर को। क्रेस्टकॉम से वो अपना इंटर्न करके आए हैं, जिग जिगलर से उन्होंने ट्रेनिंग ली, टॉप लेस ब्राउन से 9.5 लाख रुपए में ट्रेनिंग ली उन्होंने, 14 लाख रुपए में ट्रेनिंग लेके आए वो जिम रॉन से। मतलब उन्होंने लगभग 1 करोड़ रुपया लगा दिया वो ट्रेनिंग सीखने के लिए जो वो हमें अगले इन 3 दिन देने वाले हैं, 19, 20, 21 को। 1 करोड़ रुपए की ट्रेनिंग है वो। अर्पित जी कसम से बता रहा हूं, बलराम सिंघा जी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एक भी आदमी को मिस करना चाहिए। 1 करोड़ रुपए का ट्रेनिंग मिलेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबसे बड़ी बात है भाई साहब, दीपक सूद सर के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलेगा। सोनू सर के साथ आप फोटो खिंचा लेंगे, क्योंकि 3 दिन है, कब तक मना करेंगे सोनू सर? 3 दिन में तो कभी ना कभी तो मौका मिलेगा ही आराम से। अभी हम गोवा गए थे, विनोद सर बताओ कैसे फुर्सत में हम बैठे थे, आप लोगों ने फोटो देखे थे गार्डन में बैठे हुए क्या हमारे सोनू सर के साथ? देखे थे ना विनोद जी, कैसे फुर्सत में सोनू सर मिल रहे थे हम लोगों से? सर ये तो हमारे लिए कल्पना से भी बाहर थे सर, कभी हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि सोनू सर जैसे इतने महान हस्ती हमारे साथ, मतलब जस्ट लाइक फैमिली सर, मतलब मोर देन एक्सपेक्टेशन था वो तो सर। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था सर, मैं तो अपने आप को वहाँ पे इतना गौरवान्वित फील कर रहा था कि सोनू सर वहाँ पे थे, आप थे वहाँ पे, गौरव भाटिया सर, और मतलब कभी हमने ये भी यकीन नहीं किया था कि सर भी यहाँ पे होंगे और हम वहाँ पे एक साथ बैठ करके और ग्राउंड पे बैठे हुए थे सर, सबसे बड़ी बात है। और बहुत अच्छा फील हुआ सर, मतलब इट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट फॉर अस, सो थैंक यू सर। देखो दोस्त है क्या ना, अभी लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे, अभी लोग आपकी बात नहीं मान रहे, अभी कुछ दोस्त आपको चिढ़ा रहे होंगे, अभी कुछ लोग आप पे कुछ ताने कस रहे होंगे, तंज कस रहे होंगे, लेकिन वो है क्यों? आप ये कभी जानने की कोशिश करो, वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके पास में अचीवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप अचीवमेंट ले लें तो क्या वो आपको बोलेंगे? क्या मेरे दोस्त मुझे बोलते होंगे आज के तू बनेगा करोड़पति? क्या सोनू सर के, गौरव सर के दोस्त बोलते होंगे उनको? तो जवाब है ना। क्या उनकी वाइफ, हमारी वाइफ या हमारी फैमिली में बोलती होगी कि तू इन चक्करों में पड़ गया ना? क्यों? अचीवमेंट है। क्या विनोद जी, मेगा मैम, इन सबके घर वाले आज बोलते होंगे? तो जवाब है ना, क्यों? अचीवमेंट है। आपको लोग इसलिए बोल रहे हैं आज क्योंकि आपके पास में अचीवमेंट नहीं है। देखो मर्सिडीज तो अगले महीने लेने से रहे आप, एकदम से तो आएगी नहीं, लेकिन आज एक दिन है, 7 बजे बजने वाले अभी 7 मिनट में, आज एक दिन है, उस एक दिन में आज आप चाहें तो नदी के या तो इस पार हो सकते हैं या नदी के उस पार हो सकते हैं। या तो आप पूरे महीने अप्रैल में लोगों को ये जस्टिफाई करते रहे, लोग पूछेंगे तूने क्या उखाड़ा भाई मार्च में, तो आप बोलो मार्च में नहीं उखाड़ा, अप्रैल में देखियो, वो बोलेंगे रहने दे, तूने मार्च में भी ये बात बोली थी। या तो आप सारे लोगों को ये जस्टिफिकेशन देते रहो, नहीं नहीं अप्रैल में करूंगा, अप्रैल में करूंगा, मार्च में प्रॉब्लम होगी थी, मार्च में मेरा ये हो गया था, मार्च में मम्मी बीमार हो गई थी, मार्च में पापा बीमार हो गए थे, मार्च में मेरा मूड नहीं था, मार्च में मेरी टीम छोड़ी चली गई थी, मार्च में मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, मार्च में तू नहीं जुड़ा था। या तो आप बहाने देते रहो और जस्टिफिकेशन देते रहो पूरे अप्रैल में लोगों को,
या आप जब भी अप्रैल में किसी से मिलो तो कुछ मत करो ना, क्या करो, ये देख बेटा मेरा मार्च का पे आउट, ये देख मेरा बेटा, देख मैं उधर ट्रेनिंग लेने गया, देख कहाँ गया, लीप अटेंड करने, देख दीपक सूद सर के साथ में लीप में हूँ, देख ये मैं सोनू सर के साथ हूँ मार्च में, ये मेरी अचीवमेंट है बेटा, अभी जुड़ा था मैं मार्च में, और देख मार्च में सोनू सर के साथ फोटो देख। वो बोले तूने क्या उखाड़ा, मैं क्या उखाड़ा, ये देख मेरा 25,000 रुपए का चेक है मार्च का, 5625 पीवी करे 18,000 रुपए का चेक है मेरा सिर्फ मार्च का। तो आप बोलो मत, बोलो ना तूने क्या उखाड़ा मार्च में ना, क्यों क्यों जवाब देना, दिखाओ कि ये उखाड़ा मैंने मार्च में। तो ये पूरे अप्रैल में लोग पूछेंगे आपसे, मार्च में आपसे पूछा कि नहीं पूछा लोगों ने, हाँ कि ना, पूछा ना कि तूने अभी तक क्या उखाड़ लिया, किस किस से पूछा गया कि भाई तूने अभी तक क्या अचीव किया, तूने क्या कर लिया अभी तक, तेरा क्या हो गया अभी तक, पूछा गया आप लोगों से। ये देखो सारे लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, पूछा गया ना। अब देखो इस चीज के जवाब देने के दो तरीके हैं, इस चीज को जवाब देने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, या तो भाई मैं अगेन वही बता रहा हूं, या तो आप हर एक आदमी को ये बताते रहे अपने दुख दर्द पीड़ा, मम्मी बीमार पापा बीमार, ये है वो है, बिजी था, ये नहीं था वो नहीं था, मैं थोड़ा बाहर घूमने चला गया था, ऑफिस वर्क था, या तो जस्टिफिकेशन देते रहो, या कुछ मत करो, ऐप खोलो, ले बेटा ये मेरा इस बार का पे आउट, ओके ना, मार्च में तूने क्या उखाड़ा ले, और ये देख सोनू सर के साथ फोटो, उनके साथ गया मैं, और ये देख दीपक सूद सर के साथ फोटो, देख ये देख ये उखाड़ा मैंने मार्च में, या तो दिखा लो या बात करते रहो बस। और लोग आज के टाइम पे ना बात करने वाले भरोसा नहीं करते, दिखाने वाले को भरोसा करते हैं, जो दिखाता है जीतता वही है दोस्त। अब आप बोलेंगे सर हम करें तो करें कहां से 5625 पीवी, आपको एक तरीका बताऊं, अगर आप करें तो तरीका है मेरे पास में, ऐसे चुटकी में 5625 पीवी हो सकते हैं आपके, अगर आप चाहें तो बता दूंगी, रहने दो, लेकिन जान के करोगे क्या। अब आप में से मान लिया अभी मीटिंग ऑफ करोगे और फिर वही डायलॉग ना बोलो, अब तो अप्रैल में करेंगे, बातें ठीक लगी संदीप सर की, हमें बात सारी जेन्युइन थी, जायज थी, लेकिन संदीप सर थोड़ी जानते हैं मेरी हालत, उनको तो बात करनी अच्छी आती है, तो उन्होंने तो बात कर ली, उनको थोड़ी पता मेरे घर की हालत क्या है, या खाने के पैसे नहीं है और वो बोल रहे 5625 पीवी करो, चलो अजीब लॉजिक, तेरे खाने घर में पैसे नहीं है तभी तो तेरे 5625 पीवी करने तुझे, अजीब से डायलॉग है। तो अगर आप कहें तो मैं बता दूं, तो हाथ खड़ा कर रहे हैं लोग, चलो बता देते हैं। अभी की अभी आप एक काम करें, अभी की अभी आप एक काम करें, डायरी पेन उठाएं और मिनिमम 40 लोगों के नाम लिखें, मिनिमम मतलब 40 50 60 आप जितने लोग लिखना चाहें, मतलब ये सोच लो कि धरती आज खत्म हो रही है, 31 मार्च का धरती खत्म हो रही है, आपके मन में कोई रह ना जाए जिसको आपको जोड़ना हो, तो आप किस किस को ज्वाइन कराना चाहेंगे, नाम अवश्य लिखें। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि मान लिया आपने नाम लिखा आगे संदीप नरवाल, गौरव भाटिया, तीसरा नाम लिखा संदीप दलाल, चौथा क्या नाम लिखा भगत जी, पांचवा क्या लिखा रिंकू प्रसाद, छठा क्या लिखा अवधेश यादव, सातवां क्या लिखा गौरव सिंह चौहान, ऐसे लिखा है ना, ऐसे आपने नाम लिखे जो आपके जोड़ने हैं, जिनको आपको जोड़ना है, उनके आगे बस पीवी और लिख देना कि भाई संदीप नरवाल से तो मैं एयर प्यूरिफायर लेकर रहूंगा, गौरव भाटिया से तो मैं वाटर प्यूरिफायर लेकर रहूंगा, अवधेश यादव से तो 282 पीवी ले लूंगा मैं, मामा जो ये मेरे हैं मामा से तो एयर प्यूरिफायर कराऊंगा मैं, जो ये मेरी मौसी है मौसी के घर में वाटर प्यूरिफायर लगवाना, अरे यार एक बात तो अगर वाटर प्यूरिफायर किसी घर में लग जाए तो कोई बुरी चीज है, जहर वाली मशीन लगा रहे हैं कोई बताओ, अरे पानी तो साफ करने की मशीन है, और आज नहीं तो कल नहीं तो करनी ही है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये सबूत करने से पहले आप अपने आप से एक बात पूछिएगा कि आपके पास में एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर खुद है, क्योंकि 100 पीवी से तो आज आप 5625 पीवी नहीं कर सकते, तो बात अपनी मान लो। अगर आपके पास में वाटर प्यूरिफायर या एयर प्यूरिफायर नहीं है तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले तो आप ही डालो अपना ऑर्डर, अगर आपके पास में है तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर नहीं है तो ये बात तय है कि आप किसी को दे नहीं पाएंगे। अच्छा, क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि आपके पास बिल दिखाने को नहीं है, क्योंकि आप अभी खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे एयर प्योरीफायर या वाटर प्योरीफायर के लिए। तो जो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहे, दूसरों कैसे कन्विंस करोगे? भाई एक बंदा खुद सिगरेट पी रहा है तो दूसरे को कैसे मना कर सकता है कि तू सिगरेट मत पी? और एक आदमी के पास खुद एयर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर नहीं है, वो खुद को कन्विंस नहीं कर पा रहा अभी तक, तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेगा कि तू ले ले एयर प्योरीफायर या वाटर प्योरीफायर? तो क्या आपके पास में खुद के पास है? अगर नहीं है तो सबसे पहले आप ऑर्डर डालें। अच्छा, कई खोपड़ी होंगे यहाँ पे जो बुद्धिजीवी जड़ बुद्धि होते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे मैं बताता हूं। मैं लास्ट में लूंगा अगर पीवी की जरूरत पड़ी। अगर मुझे लगा कि 600-700 पीवी बचे हैं, 1000 पीवी बचे हैं, तो सर मैं तब खुद का ले लूंगा। हा हा हा, वाह बुद्धिजीवी। ये लोग खजूर बादाम अखरोट सब साथ में खाते ही हैं सुबह शाम, इसकी चटनी बना के, रोटी रोटी भी इसी की बनती है। इतना दिमाग आ चुका है कि तरावट हो चुकी है दिमाग में। ये नवरत्न तेल में पराठे तो तलते हैं अपने, बहुत दिमाग है कि आखिरी में जरूरत पड़ी तो तब ले लूंगा। अच्छी बात है, सोच बहुत अच्छी है, दिमाग बहुत अच्छा लगा है, मारवाड़ी का दिमाग है, बिल्कुल बढ़िया दिमाग है। लेकिन साली ये सोच आपको ना ले डूबेगी। होगा क्या, साइकिल समझना। आपने सोचा कि लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं ऑर्डर कर दूंगा, और आप चले गए अपने दोस्त के पास कि भाई चल ऑर्डर मार। वो बोलेगा तू दिखा ना, मैं खरीदूंगा जब तू खरीद लेगा, मैं आखिरी में खरीदूंगा अगर पीवी की जरूरत पड़ी। आपको लगता है आपका दोस्त लेगा? दोस्त नहीं लेगा। वो बोलेगा तेरा बिल दिखा, कह रहे मेरा बिल है नहीं, मैं काटूंगा आज रात को बिल काटूंगा। कह रहे जब तू काटे तो आइयो। अगले के पास गए, वो भी उसको बोला तो वो बोला जब तू काटे तो आइयो। 5-6 दोस्तों के पास चले गए, किसी ने लिया नहीं। फिर आप पता क्या बोलते हो, देखा किसी ने नहीं लिया, थैंक गॉड मेरे पैसे बच गए ना, तो आज वाटर प्योरीफायर ले लेता हूं फालतू में। और अगर मान लिया आप ऑर्डर लेके जाते, वाटर प्योरीफायर का एयर प्योरीफायर का ऑर्डर डाल के जाते, आपका दोस्त बोलता तेरा दिखा, ले बेटा अभी डाल के आया हूं। असलियत तो मुझे अब पता लगी वाटर प्योरीफायर की क्या जरूरत है, एयर प्योरीफायर की क्या जरूरत है। तेरा बिल है ये, हाँ चल मेरा भी डाल दे। तो अपना किया तो सारी दुनिया करने लग गई। साइकिल है ये। कभी भी केले की रेडी वाला आदमी आपसे आगे नहीं पूछता बाबूजी केले लोगे तो मैं केले रखूं अपनी रेडी पे, मंडी से लाऊं। पहले केले रखता है वो, उसके बाद केले बेचे जाते हैं। तो पहले एयर प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर ले लो, तभी आप दूसरों को दे पाओगे। तो आखिरी दिन है यार, देखो मैं जानता हूं कि आप सब लोग चैंपियन हैं, और चैंपियन कभी गिव अप नहीं करते। आखिरी दिन है, अगेन मैं बता रहा हूं, या तो अगले पूरे महीने होप वाले बने रहो, या तो अप्रैल में जो है चैंपियन बन के जाओ। अप्रैल में तो आप जाओगे, जीवित रहोगे, भगवान ने सांसें दी हैं तो चलती रहेंगी वो। तो अप्रैल में तो जा रहे हैं हम, कल अपना 1 अप्रैल है। अब 2 तरीके से जाओगे, या तो आप जाओगे चैंपियन बन के, कि जैसे बात करवाई जाएगी आपसे जूम पे कि भाई ये वो है, इन्होंने आखिरी के दिन अजय कुमार ने, आखिरी के दिन अन्वेष ने, आखिरी के दिन अमित गौर ने 5000 पीवी कर दिए, कैसे करे बताओ। तो 700, 800, 1000 लोगों के बीच में जब अन्वेष जी जो है अपना शेयरिंग करेंगे, जबरदस्त लाजवाब चैंपियन की तरह बताएंगे अपनी स्टोरी। या तो अपनी सक्सेस स्टोरी बताओ, और या अपने लोगों को ना, अपने दोस्तों को स्टोरी बताओ। कौन सी बताओ? मैं मार्च में इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि, आहा कितनी बढ़िया स्टोरी है वो जो है ना, क्योंकि मैं मार्च में पीवी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लीप में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं आईटीसी में नहीं जा पाया, क्योंकि मैं 2 करोड़ क्लब क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि। ये साला क्योंकि के बाद जो भी डायलॉग आएगा ना, ये आपको कभी सफल नहीं होने देगा। कितनी बढ़िया बात है। अब अजय कुमार बोले देखो सर मेरे घर के हालात बड़े टाइट हैं, मैं वाटर प्योरीफायर नहीं ले सकता क्योंकि मेरे घर के हालात टाइट हैं। मैं वाटर प्योरीफायर नहीं ले सकता क्योंकि के बाद जो भी ये बोल रहे हैं ना, इनको सफल ही नहीं होने देगा। कोई भी आदमी इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि उसने माइंडसेट वो कर लिया है क्योंकि वाला। क्योंकि एसी बोलता है कि मैं 16 से ऊपर टेम्परेचर नहीं रख सकता रूम का क्योंकि मैं 16 पे सेट हूं। पंखा बोलता है मैं 2 से ज्यादा तेज नहीं चल सकता क्योंकि मैं 2 पे सेट हूं।
वैसे ही आप भी सेट हो कि मैं जी ये नहीं कर सकता क्योंकि सेट हो, आपको भी सेट किया हुआ है किसी ने, तो इस सेटिंग वेटिंग तोड़ो, कुछ रखा ही सेट वेट में, कोई सेट नहीं है भाई। दूसरों के लिए ताली बजाने से अच्छा है खुद के लिए ताली बजवा लो। मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्त, अगले महीने मैं 100% 10 लोगों से ऐसे बातचीत कराऊंगा जो लोग अपनी स्टोरी बताएंगे कि सर 31 मार्च को आपकी मीटिंग ली थी और हमने गिव अप कर दिया था, लेकिन आपकी मीटिंग लेने के बाद सर हमने 5625 पीवी करे, मात्र हमारे 200 पीवी थे। मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूं, मैं 100% मिनिमम 10 लोगों से बातचीत कराऊंगा। लेकिन वो 10 कौन होंगे? आप होंगे कि नहीं होंगे? और आप ये मत सोचना दोस्त कि आप बच जाएंगे। अप्रैल में जब आपकी टीम आएगी ना तो 20 तारीख को ये बात बोल देगी सर हम तो मई में करेंगे। ये अगले महीने पे टालना बहुत बुरी आदत है, तो कृपया करके इस चीज को अवॉइड करें, छोड़ दें, और जो है आज है बस इसी महीने में मार्च को मेमोरेबल बनाएं। गिव अप मत करना, बस गिव अप मत करना। अगर आपके पास 20 मिनट और मैं बहुत बढ़िया वीडियो दिखाना चाहता हूं, अगर आपके पास 20 मिनट है, 20 मिनट का वीडियो है तो वीडियो ओके चलो, कितने लोग देखना चाहते हैं वैसे वीडियो? पर हाथ खड़ा करो। 20 मिनट का वीडियो भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको साला मच्छर बना देगा वीडियो। चलो तो एक वीडियो दिखाई देता हूं आपको, ठीक है? चलो मैं आपको अब वो वीडियो दिखाता हूं। ध्यान से सुनना और इसको अब कोई काम मत करो, छोड़ दो सारे काम, सिर्फ इसको सुनो। ये है अरुणिमा सिन्हा। अब इनकी स्टोरी सुनना, बस दिल से सुनना, और जो दिल से सुनेगा 100% बता रहा हूं भाई साहब उसका 5625 पीवी होगा, जो दिल से सुनेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों को कि इतनी देर किसी को बैठ के सुनना सबसे बड़ी बात ये होती है, क्योंकि जब वहां पे हम बैठ के किसी को सुनते हैं तो उतना पेशेंस रखना पड़ता है, ये मुझे लगता है। और एक्चुअली मैं 26 साल की हूँ। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने, मैं वॉलीबॉल चैंपियन भी रह चुकी हूँ, 2011 में चलती ट्रेन से मुझे बदमाशों ने एक गोल्ड चेन पहनी थी, चलती ट्रेन से मुझे उठा के बाहर फेंक दिया था। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी मैं, कंपार्टमेंट में बहुत सारे, जनरल कंपार्टमेंट था, बहुत सारे लोग थे, किसी ने मना नहीं किया। एक प्लेयर का जो स्पिरिट होता है वो अपने आप, जब कोई छीनने की कोशिश करता कुछ भी वो देता नहीं है, मेरे में भी था, मैंने मना किया और उन्होंने मुझे चलती ट्रेन से वो 4-5 उन्होंने बाहर फेंका। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आई और मैं उस ट्रेन में टकराई, फिर नीचे गिरी, दोनों ट्रेनें निकल गई। कुछ देर बाद मैंने हाथ को ऐसे रख के उठने की कोशिश किया तो देखा कि मेरा पैर कट चुका था। थाई को उठा के देखा मेरा पैर ऐसे जीन्स में लटका हुआ था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा, दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट के बाहर निकल चुकी थी। पूरी रात में चिल्लाती रही ट्रैक पे, छोटे छोटे पत्थर ऐसे चिल्लाती रही कि कोई बचा ले, कोई नहीं आया बचाने। और जब पूरी रात चिल्लाते चिल्लाते इतना कि मुझे दिखाई भी देना बंद हो गया, जब ट्रेन आता था तो वाइब्रेट होता था। इतना ही नहीं, फ्री का इनविटेशन भी लोगों को मिल गया था, कुछ लोगों को। ट्रैक पे आपने ट्रेन की ट्रैक पे छोटे छोटे चूहे देखे होंगे, मेरे कटे हुए पैर पे आग के मेरे पैर उतर रहे थे। मेरा ब्रेन कॉन्शियस मेरा पूरा काम कर रहा था मेरे, लेकिन बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं था। पूरे पल में वही चीजें सोच कि कैसे मैं अपने आप को कैसे बचा पाऊं, लेकिन करीब पूरी रात ऐसे बीता। सुबह गांव वालों ने मुझे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यूपी में है, वहां पे हुआ था ये। सुबह गांव वालों ने मुझे उठाया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाके रखा, तो फार्मासिस्ट, डॉक्टर, सीएम जितने लोग थे आपस में बातें कर रहे हैं, हमारे पास तो एनेस्थीसिया नहीं है, ब्लड नहीं है, इसका इलाज शुरू करें तो हम कैसे करें। मुझे भी नहीं दिखाई तो नहीं, लेकिन मेरा सुनाई दे रहा था सब कुछ। वहां पे कहाँ से हिम्मत आई मुझे भी नहीं पता। मैंने बोला वहां पे कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा, तब मैंने इतनी देर रेलवे ट्रैक पे थी, मैं उस चीज को बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरे पैर काटेंगे। शायद आपको यकीन नहीं होगा, या फिर कभी आप लोगों ने ये चीज नहीं देखी, कोई डॉक्टर या फार्मासिस्ट अपना ब्लड देके किसी पेशेंट को बचाया। मेरी इस बात को सुनने के बाद वहां के डॉक्टर और फार्मासिस्ट
दोनों ने एक एक यूनिट ब्लड दिया और मेरे पैर को बिना एनेस्थीसिया अलग कर दिया गया। आज भी मैं उस दर्द को महसूस करती हूँ। जब भी मैं जब बोलती हूँ तब मैं वो चीजें महसूस करती हूँ। उसके बाद जब बात मीडिया में आई, लोगों को पता चला कि रिमा नेशनल प्लेयर है, केजीएमसी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में एडमिट करा, लखनऊ से फिर स्पोर्ट मिनिस्टर एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली। तब तक सब ठीक ठाक चल रहा था। प्लेयर होने की वजह से अच्छा ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ। करीब 4 महीने में एम्स में रही। एम्स में रहने के बाद जब मैं थोड़ा ठीक हुई, करीब 25 दिन बाद ठीक हुई, न्यूज़पेपर में गोल गोल लिख के, अरे अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा ट्रेन से कूद गई। उसका खंडन किया घर वालों ने, फिर बोला कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी। जिस लड़की का शरीर का एक अंग कट चुका, पूरी जिंदगी का पता नहीं कि व्हील चेयर है, बैसाखी या पता, यहाँ तक कि मेरे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं बेड से उठ भी पाऊंगी कि नहीं। अंदाजा लगाया जा सकता, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है उसकी दिलो दिमाग पे क्या चल रहा होगा, उस परिवार की क्या स्थिति रही होगी जब जिस परिवार की एक यंग एज लड़की का इस तरीके का सिचुएशन हुआ हो। फिर भी कहते हैं कि जहां चाह होती वहां राह मिली जाती है। एम्स के हॉस्पिटल के बेड पे मैंने डिसाइड किया, क्योंकि अपनी बातें हम चिल्ला चिल्ला के करें, उस सिस्टम की इतनी हाई लेवल की बातें हो रही थी कि हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, हम अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। लेकिन कहते हैं मैंने अपने दिल दिमाग अंतरात्मा से ये चीज सोच ली कि ठीक है, आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, एक दिन तो मेरा दिन आने वाला, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूँ, मैं क्या थी, ये मैं प्रूफ कर दूंगी। हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया वॉलीबॉल लाइफ का सबसे टफ गेम करना, तब मैंने माउंटेनियरिंग चुना। जब मैंने माउंटेनियरिंग कहने और करने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने माउंटेनियरिंग की बात सोची और लोगों के सामने, सबसे बड़ी चीज थी सही गाइडेंस में ट्रेनिंग लेना, दूसरा स्पॉन्सरशिप। इतना बड़ा एक साथ तो मैंने 40 से 50 लाख मैंने वाकई में कभी नहीं देखे थे पहले। मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी वो इकट्ठा कर पाना। जब मैंने लोगों के सामने रखा कि मैं माउंटेनियरिंग करना चाहती हूँ, एवरेस्ट के लिए मुझे ट्राई करना है, हर किसी ने मुझे बोला कि क्या है, पागल हो चुकी हो क्या, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम कभी नहीं कर सकती माउंटेनियरिंग। एक पैर आर्टिफिशियल है, दूसरे में रॉड है, तो तुम्हारा दिमाग खराब है, स्पाइन में भी फ्रैक्चर है, तुम पागल हो गए, चुपचाप कोई नौकरी करो, जीवन यापन करो। क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, लोग फिजिकल देखते, पैरों को मेरी अंतरात्मा में क्या चल रहा था वो तो किसी को पता ही नहीं था। मुझे लगता है कि आज यहाँ पे मैं भी सुबह से देख रही हूँ, इतने अच्छी अच्छी चीजें मैंने सीखी यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े स्पीकर को शायद आप लोगों ने भी आज मैं भी आपको यहाँ पे कि चाहे जितना मोटिवेट करूं, चाहे जितना चीजें मैं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता, आप खुद। जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई नहीं रोक सकता उस लक्ष्य को पाने में। ये मैं किताब से बातें नहीं बोल रही थी, ये मैं एक एक पल मैंने ये मैं कोई भी किताब की बातें नहीं, एक एक पल आज जो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं बता रही हूँ सिर्फ आपको। उसके बाद किसी तरीके से मैनेज किया मैंने। भाई साहब, मेरा परिवार मेरा बैकबोन था। परिवार ने मुझे, भाई साहब ने मुझे कहा कि मैडम बछेंद्री पाल जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट समिट किया, उनसे मिलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरे राइट लेग में स्टिचेस लगी थी। मैंने डायरेक्टली घर जाने की बजाय, जब लोग ये सोचते कि मुझे अपना जीवन यापन कैसे करना है, जब लोग ये सोचते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी के मेरे दिमाग में सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, मुझे इनका जवाब कैसे देना है और एवरेस्ट समिट कैसे करना है। फर्स्ट तुरंत गए बछेंद्री मैम के पास। जब मिले, मैम ने फर्स्ट टाइम जब मुझे देखा तो उन्होंने कहा, अरुणिमा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, अरुणिमा, तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, तो सिर्फ लोगों के लिए। मेरे परिवार को छोड़ के बाहर की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया था कि हाँ अरुणिमा, तुम कर सकती हो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज थी। प्लानिंग भी कर ली, मैम भी मिल गई, सब हो गया, लेकिन जब उतरते हैं फील्ड में तब पता चलता कि हम क्या हैं। रोड हेड से मैं पहुंच गई। मैडम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कहने तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होगा, अरुणिमा प्रूफ करो कि कर सकती हो। मैंने कहा बस एक मौका चाहिए मुझे। वाकई में जब मैं माउंटेन में पहुंची, रोड हेड से बेस कैंप लोगों को 2 मिनट लगता था, मुझे 3-3 घंटे लगते थे, क्योंकि मेरे राइट लेग की हड्डियां भी नहीं जुड़ी थी। लेफ्ट मेरा आर्टिफिशियल लग चुका था, लेकिन स्टंप एकदम रेड, उसका मतलब घाव एकदम नए थे। मैं अगर पैर रखती थी तो मेरे पैर से जोर से अगर दबा देती थी तो पैर से मेरे ब्लड आने लगता था। सारे लोग नॉर्मल थे वहां पे। हर कोई ये बोलता कि एक पीक के लिए
जाते थे तो हर कोई मुझे ये बोलता कि अरुणिमा तुम धीरे धीरे आओ। मेरे दिमाग में हर बार यही बात चलती थी कि क्या है, मैंने एवरेस्ट का प्लान किया, मैं इनके बराबर भी नहीं चल पा रही हूँ। खुद से संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे पहले जाऊंगी। और आपको शायद यकीन ना हो, आने वाले 8 महीने बाद पूरा का पूरा वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते और टॉप पे पहले पहुंचते। ऐसे करके देखते थे कि अरे ये लोग तो पीछे, खुशी होती थी। उससे भी ज्यादा मुझे खुशी तब होना शुरू हुआ जब वो सारे लोग आके मुझसे ये पूछते, मैडम खाती क्या हो, बता दो। पैर नहीं है फिर भी कैसे चलती हूँ। उसके बाद पूरा मुझे स्पॉन्सरशिप मिला। मैं जब एवरेस्ट के लिए गई, मेरे लिए सबसे बड़ा, एवरेस्ट की जर्नी में मेरे सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि दूसरे को समझा पाना। मैं नहीं समझा पाती कि भाई मैं कर सकती हूँ। जब मैं एवरेस्ट के लिए, शेरपा होता, शेरपा को जब ये बात पता चला कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, आर्टिफिशियल लेग है, दूसरे में रॉड, बोला नहीं ले जा सकते, इसकी वजह से तो मेरी भी जान जाएगी। मैडम ने, हमने सबने कन्विंस किया किसी तरीके से। वाकई में जो टीवी में हम और उसमें फोटोज में देखते हैं ब्लू और ग्रीन आइस, हिला देने वाला होता, जितना सुंदर दिखता उतना ही हिला देने वाला होता। जब मैं, हमारे ग्रुप में 6 लोग थे, रॉकी एरिया तक मैं सबसे पहले थी, लेकिन जैसे ही मैं ग्रीन और ब्लू आइस में गई, मेरा आर्टिफिशियल लेग स्लिप कर जाता था। फ्रंट पॉइंटिंग से, जब मैं फ्रंट क्रैम्पोन से फ्रंट पॉइंटिंग मारती थी, लेफ्ट से पेन होता था तब भी करते, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे फ्रंट पॉइंटिंग मूव हो जाता, मेरा पैर ही मूव हो जाता था। शेरपा मुझे बोला नहीं हो सकता अरुणिमा, जबरदस्ती मत करो। मैंने कहा कुछ नहीं, ये मेरा पैर, मैं जानती हूँ कैसे चलेगा। फाइनली 1, 2 बार, 3 बार करने, 4 बार बाद में होल हो जाता था, आइस थोड़ा टूट के निकलता था, तो मैं वहां पैर रख के जाती थी। कैंप 3 तक ठीक था, प्रॉपर एक्लिमेटाइज किया अपने आप। कैंप 3 तक जनरली गए। बात जब कैंप 3 के ऊपर की होती है, साउथ कोल समिट, अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे के धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है, और दिमाग में बात, जब जिसको डिसीजन मेकिंग, और ये दिमाग में बातें जब ये आने लगती हैं कि अरे जिस चीज के लिए हम जा रहे हैं उसी चीज के लिए आदमी मर रहा है, इसी चीज के लोग लिए मर चुके हैं। रात में क्लाइंबिंग, ज्यादा से ज्यादा माउंटेनिंग रात में की जाती है क्योंकि वेदर शांत होता है। जब मैं रात में निकली साउथ कोल से, कैंप 4 से, मेरी हेडलाइट जिधर ही हेडलाइट जा रही थी उधर ही डेड बॉडीज मुझे नजर आ रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में जब मैं आगे जा रही हूँ और एक बांग्लादेशी, उनका हाथ हल्का हल्का ऐसे हिल रहा, मुंह से आवाज आ रही थी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती मुझे कितना डर लग रहा था। बार बार ये बार बार मन में आती, इसका ऑक्सीजन खत्म हुआ है, ये मर चुका है लास्ट सिचुएशन में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट सिर्फ मैं वहां खड़ी रही। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर आप सभी में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरीके से जनरेट करना शुरू करती है। मैंने डेड बॉडी, क्योंकि जा ही नहीं सकते थे किनारे से, उसी रोप में वो एंकर है, डेड बॉडी को लांगी और लांग के जाना शुरू किया। हिलेरी स्टेप्स साउथ समिट के करीब जब मैं खुद पहुंची, मेरे शेरपा ने एक जोर से झटका मुझे दिया कि अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट समिट है, थोड़ा चलने के बाद एवरेस्ट समिट है। अगर कोई आपसे ये बोले, आप अपने टारगेट के इतने करीब हो, अगर कोई आपसे ये बोले कि अरुणिमा वापस चलो, कैसा लगता है? मैंने भी यही बोला, सर क्या बोल रहे हो आप, मैं नहीं जाऊंगी वापस। बोले अरुणिमा जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना और एवरेस्ट समिट हो जाएगा दोबारा तुम्हारा। मैंने कहा नहीं, ये आप जिंदगी में गोल्ड चांस बार बार नहीं आते, लाइफ में कभी कभी आता है, ये आपके ऊपर आता, आप उसको पकड़ के रखते हो या फिर छोड़ देती हो। मैं अपना गोल्ड चांस कभी नहीं, क्योंकि मैं जानती थी मुझे स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल से मिला, एक बार अगर मैं छोड़ देती दोबारा मुझे कभी नहीं मिलता। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। मेरा फाइनली मुझे बछेंद्री मैम ने भी एक बार बात समझाई थी, मेरी माँ ने मुझे एक बार बताया था कि लाइफ में कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है जब सिर्फ आप अकेले होते हो, डिसीजन सिर्फ आपको लेना होता है। जहां पे भी होना, खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखना और ये सोचना कि आप एक एक कदम चल के यहाँ तक पहुंचे हो, सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, तुम देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पे होगी। मेरे दिमाग में उनकी बातें वीडियो की तरह चल रही थी और सिर्फ एवरेस्ट का टॉप चल रहा था। मैंने शेरपा को पहले कन्विंस करने की कोशिश की कि भाई चल, कुछ नहीं होगा भाई चल,
फाइनली जब वो नहीं माना, मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, डिसीजन लिया कि नहीं, जाना ही जाना है। आगे बढ़े। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं टॉप पे थी। और इतना ही नहीं, आज भी मैं जितनी बार बोलती हूँ उतनी बार मैं महसूस करती, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दोनों हाथ ऊपर करके जोर जोर चिल्लाने का मन कर रहा है। कितनी जोर से चिल्लाऊं, इतनी जोर से चिल्लाऊं कि सबको बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूं। उन लोगों को बता दो जो लोग ये सोचते हैं लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी कि नहीं, आप सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक सोच की विकलांगता, हैंडीकैप आदमी यहाँ से होता है, यहाँ से नहीं। अगर यहाँ से जो आदमी विकलांग है तो नॉर्मल आदमी भी विकलांग है, जो अगर यहाँ से विकलांग है। चिल्ला चिल्ला के मैं बताना चाहती थी। मैंने शेरपा से कहा कि आप एक फोटो खींच लो, क्योंकि सारे लोग फोटो, अपना नेशनल फ्लैग का जो वैल्यू होती है ना, वो जो हम कहीं बाहर होती है तो पता चलता है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, फ्लैग को हग किया और बोला फोटो खींचो। बोला पागल हो गई है, तेरा ऑक्सीजन कभी भी खत्म हो जाएगा, नीचे चल। नहीं, फोटो खींच लो। फोटो खींचा उसने। वो तो अगली बार इतना तेज गुस्सा हुआ, मैंने उसको बोला कि भाई वीडियो भी बना ले। 884 की हाइट पे ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, आज हम भी हंस रहे हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पूरा ऑक्सीजन है। और 8848 की हाइट पे जब मुझे शेरपा, कोई भी शेरपा को बोलेगा भाई वीडियो बना, वो तो परेशान हो जाएगा, पागल हो चुकी, तुम मर जाए, मैं जा रहा हूँ नीचे। मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप बनाओ वीडियो। किसी तरीके से मन में 4-5 पेयर बैटरी रख के लेके गई कि डिस्पोजल कैमरा, एक अलग कैमरा, की मतलब एक नहीं कार्टून करेगा तो दूसरा करेगा, प्रॉपर प्लानिंग से। शायद आप लोग भी सोचो कि वाकई में लड़की को इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी, कि जिंदगी कभी भी जा सकती थी इसकी। लेकिन मैंने वो रिस्क लिया क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी, कहीं ना कहीं से मेरे भी दिमाग में बात आ चुका था कि मैं जिंदा वापस ना जाऊं। मैं चाहती थी कि अगर मैं जिंदा ना जाऊं तो ये वीडियो मेरे इंडिया, शेरपा से मैंने यही बात बोली, ये वीडियो अगर मैं जिंदा नहीं जाती, ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, मेरे यूथ तक चला जाएगा। क्योंकि मैं चाहती थी कि 11 अप्रैल 2011 को मेरा एक्सीडेंट हुआ, 21 मई 2013 10:55 पे मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे थी। ऑलमोस्ट 1 से 2 साल के अंदर कैसे यहाँ से मैंने ये चीज, मैंने कभी भी कामयाब होने की मेरी वो जिंदगी बन चुकी थी, मेरा जुनून बन चुका था, मेरा पैशन मेरा जिद बन चुका था। वो मेरा सोते उठते बैठते सिर्फ मुझे एवरेस्ट दिखाई जाए। और मुझे लगता है किसी को भी अगर अपना लक्ष्य पाना है, यहाँ से अगर वो पागलपन जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। फाइनली उसने वीडियो भी बनाया। आप बोल रहे फटाफट अरुणिमा नीचे भागो। जब मैं टॉप पे थी तो कुछ लोग और भी थे, लेकिन 10:55 पे मैंने एवरेस्ट सबमिट। 11 बजे के बाद अगर कोई अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है उसको सुसाइड अटेम्प्ट बोलते हैं। जैसे ही मैं नीचे चलना शुरू की, मैंने कहा भाई हाँ चल नीचे चलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मौतें नीचे आते वक्त होती है एवरेस्ट पे। जब मैं नीचे आ रही हूँ, थोड़ा दूरी में नीचे चली थी, मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म। सिर्फ अंदाजा लगाया सकता है कि जब ऑक्सीजन खत्म हुआ क्या परिस्थिति रही होगी। मैं ऐसे नीचे गिर गई और शेरपा मुझे बोला कि रणिमा मुझे यकीन नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन फिर भी तूने किया। मैं चाहता हूँ कि रणिमा जिंदा चल, तू वापस उठ, खड़ी हो। मुझे खड़ा करने की वो कोशिश कर रहा था बार बार, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। वाकई में दम ही नहीं था। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जैसे हमारे नियम होते हैं वैसे ऊपर वाले के भी नियम है। उसकी लिस्ट में जब मेरा नाम नहीं है तो वो मुझे नहीं ले जा सकता। अगर दूसरी चीज, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब रेलवे ट्रैक पे मैं थी, रेलवे ट्रैक पे 7 घंटे में पड़ी थी, 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। तो मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। इसका मतलब है कि ऊपर वाले ने अगर मुझे कुछ बचाया है तो कुछ ना कुछ इतिहास रचने के लिए बचाया है। मैंने पॉजिटिव तरीके से सोचा। और उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे से ऊपर आ रहा था और उसके पास 2 ऑक्सीजन, तो उसने एक को वहीं फेंका और दूसरे को लेके नीचे जाना शुरू किया क्योंकि वेदर खराब था। मेरा शेरपा मुझे एंकर किया और जाने लगा नीचे, और वो फटाफट उसको लेके आए, मुझे लगाया। उसने बोला रणिमा तू बहुत लकी है कि तुझे यहाँ पे ऑक्सीजन मिला है। वाकई में ऊपर वाला भी चाहता है कि तू जिंदा रहे। वो मुझे बार बार लकी लकी बोल रहा था। शायद आप लोग में से भी कोई होगा कि जो लक और भाग्य जैसी चीजों पे भी यकीन करता हो या पता नहीं भी,
मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं किसी भी चीजों पे भरोसा नहीं करती, क्योंकि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। अगर आपके अंदर जीतने का जज्बा नहीं है, चारों तरफ सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने, इतना सारा एक्सक्यूज होता। शायद मैं भी अगर वापस आ गई होती तो मैं बोल देती मेरा ऑक्सीजन खत्म है, कोई मुझसे पूछने ना बचेंद्री मन ना मेरा परिवार, कोई भी मुझसे मुझे पूछने नहीं आता। लेकिन क्या कभी मैं अपने आप को समझा पाती? कभी नहीं। फाइनली जो भी था, लक भाग्य की किस्मत में नीचे आ रही थी, बहुत खुश थी। माउंटेन, डेड बॉडीज, मेरा शेरपा, ये लोग थे। मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही थी, अरे मैंने एवरेस्ट सबमिट किया था, किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे। फटाफट मैंने नीचे हील मार मार के, हमारे से हील मार मार के नीचे आ रहे थे। एकाएक मेरा प्रोस्थेटिक लेग, पूरा का पूरा लेग ही निकल गया। -60 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो जाता है एवरेस्ट पे। मेरा हाथ वगैरह ये सब ऐसे मूवमेंट, ऐसे मुड़ नहीं रहा था, ब्लड निकलने लगा था, ये सब यहाँ तक। मुझे शेरपा से मैं बोल रही कि ऑलरेडी मेरा पैर कटा हुआ है, अगर दिमाग में ये बात है कि मेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, कैसा लगेगा मेरा दिमाग? क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट, रेड 3 स्टेज होती हैं। रेड मेरा हो चुका था, रेड, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक हो तो काटना पड़ेगा। तो बार बार मैं बोल रही हूँ शेरपा से कि भाई हाथ मेरा कुछ हो रहा है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, यहाँ सबसे ब्लड हो। बोला अरुणिमा कुछ नहीं, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा होगा। प्रोस्थेटिक लेग मेरा निकल चुका है, मैं रुकी, मेरा ऑक्सीजन चल रहा, बड़े मुश्किल से, लक भाग्य किस्मत जो भी था मुझे मिला था। शेरपा मेरे आगे है, लास्ट मोमेंट तक वो मुझे बोलेगा, अगर वो मैं नहीं चलती वो मुझे छोड़ के चला जाए। गलती उसकी भी नहीं होती, क्योंकि वो क्या करे क्लाइंबर की वजह से, ये तो अपनी जान वो भी थी, गलती उसकी भी नहीं है। लास्ट में मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा, मैंने सोचा क्या करूं अब। रोने अपने आप आंसू कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। दूसरे पल मुझे समझ में आ गया कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। मैंने आंसू को पोंछा और रोप, जो मेरी रोप थी, रोप को पकड़ा, दूसरे हाथ से आर्टिफिशियल लेग को, पैर को घसीट घसीट के चलना सीख गया, क्योंकि मेरे पास यही था। ये तो दूसरा था, गिव अप कर दो, तो ये चीज थी। पैर को घसीट घसीट चलना शुरू हुआ। कुछ दूर नीचे चलने के आने के बाद रॉक था, उसमें घुसे, पैर को खोला, सही किया, फिर नीचे चला। कैंप 4 टू समिट टू कैंप 4 3500 फीट है, और इसमें टोटल जनरली लोग 16 से 17 घंटे में समिट कर लेते हैं। मुझे टोटल 28 घंटे लगे थे। हर माउंटेनियर, चाहे बाहर का या फिर इंडिया का, हर किसी ने ये मान लिया था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएंगी। हर किसी ने ये चीज मान लिया था। लेकिन मुझे लगता, जब मैं वापस साउथ पोल पहुंची, जब मैं टेंट का जिप खोला, मैंने हर किसी ने कहा कि अरे तू यहाँ है, हम तो सब सोच लिए थे तू चली गई। हर किसी ने बोला था। फिर सब खुशी मना रहे थे हम सब। लेकिन ये सब बताने का मेरा सिर्फ एक मकसद था कि सब कुछ हम में है, हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। ऑलरेडी टाइम हो चुका है। मैं एक 4 लाइन की पंक्ति सिर्फ बोलूंगी। मैं एक्चुअली, मेरा एम है कि मैं वर्ल्ड के जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक समिट करूं। एशिया का एवरेस्ट हो चुका है, अफ्रीका के किलिमंजारो हो चुका है, यूरोप का एल्ब्रुस हो चुका है। 23 नवंबर को मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया हाईएस्ट पीक के लिए। बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। और 4 लाइन, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बोलने को कुछ है नहीं, बाकी इतना ही कहूंगा कि इससे अगर आप सीखे हो, बस गिव अप मत करना। सिचुएशंस तो अपोजिट ही होंगी आपके हमेशा। थैंक यू सो मच। देखते हैं आज आपके अंदर ये वीडियो देख के गिव अप ना करने की, इम्पॉसिबल चीजें करने की अगर शक्ति आई होगी, थोड़ा सा भी इंसानियत बची होगी, तो 5625 पीवी जरूर करेंगे। आपके लिए माउंट एवरेस्ट 5625 पीवी ही है। सो मिलते हैं रात को चैंपियन बनके, और जब आपका हो जाए 2 करोड़ क्लब, हो जाए आपका लीप, तो मैसेज जरूर डालिएगा मेरे को अपने अपलाइन से नंबर लेके कि सर मैंने 5625 पीवी कर दिया। फिर बात करेंगे आपसे। ऑल द वेरी बेस्ट आज के लिए। छोड़ना मत।